Hi everyone, welcome to Magnet Brains Hindi Medium. This is Palak Rakhani, your English educator. Dear class 8 students, as you all can see, इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 4 आइसक्रीम मैन के क्वेश्चन एंड आंसर्स की। इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं कंप्लीट, सो डोंट वरी अगर मिस हो गया हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रीवियस वीडियो करके एक लिंक दी गई होगी, वहाँ जाओ। बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है जिसको हमने पढ़ा है, बहुत मजा आया है, उसको पढ़ के यहाँ पे आओ ना। क्वेश्चन आंसर्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में यही आते हैं। सो आइए शुरुआत करते हैं एंड आई वुड सजेस्ट यू ऑल टू कीप योर बुक्स विद यू। सो फॉर योर कन्वीनियंस आपकी रेडियंस बुक साथ में रखिए। कम ऑन टू पेज नंबर 30। यहाँ पे आपको दिखेगा थिंक एंड टेल में आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ओरली। ना ओरली समथिंग जो स्कूल में होते हैं कहीं कहीं पे कि ओरली टीचर पूछ रहा है और आपको बताना है, और अगर ओरली नहीं होते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन यूजुअली ज्यादातर किस में आ सकते हैं, 1 मार्क के क्वेश्चन में। तो हमको यहाँ पे बहुत ही छोटू से आंसर लिखने हैं, बहुत लंबे आंसर नहीं लिखने हैं। आ जाओ भाई, हाँ भाई आ गया 1 मार्क में। ओके, सो नंबर 1 क्वेश्चन, हु सेल्स आइसक्रीम। तो ऐसा लग रहा है हम ना फर्स्ट क्लास का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, बहुत ही स्वीट सा क्वेश्चन है। आइसक्रीम कौन सेल करता है? तो अकॉर्डिंग टू द चैप्टर आपको आंसर करना है। बेसिकली चैप्टर नहीं, एक पोएम है, कविता है। सो द आइसक्रीम मैन सेल्स द आइसक्रीम, क्योंकि यहाँ पे आइसक्रीम मैन की ही कहानी है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2, Where does the ice cream man go? So according to the chapter, आइसक्रीम मैन कहाँ जाता है? अपनी कॉलोनी का नाम मत लिख देना है ना, चैप्टर के अकॉर्डिंग आंसर करना है। So the ice cream man goes down the street। हमने देखा था ना trundling down the street, तो यानी स्ट्रीट के नीचे नीचे वो जाता है। ओके, so the ice cream man goes down the street। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, बहुत छोटे क्वेश्चन है, टाइम नहीं लेंगे ज्यादा। What does the ice cream man have over his head? आइसक्रीम मैन के सर के ऊपर क्या है? सो वी ऑल नो गर्मी का मौसम है, हीट की बात है, तो वो उसके ऊपर क्या लगा हुआ था? अम्ब्रेला। क्योंकि पोम में याद करो एक लाइन थी, बीनीथ हिज राउंड अम्ब्रेला, यानी उसके राउंड अम्ब्रेला के नीचे, यानी ऊपर क्या है? अम्ब्रेला। सो द आइसक्रीम मैन हैज एन अम्ब्रेला ओवर हिज हेड। अम्ब्रेला यानी छाता। ओके, एन अम्ब्रेला लिखेंगे, सभी को पता है, वॉवल साउंड के पहले एन आता है। चलिए करेक्ट है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। Who feels joy to see the ice cream man? किसे खुशी होती है आइसक्रीम मैन को देख के? खैर सभी को खुशी होती है, लेकिन यहाँ पे बच्चों का नाम दिया गया है। So the children feel joy to see the ice cream according to the chapter। खैर मुझे भी बहुत खुशी होती है, ऐसी बात नहीं है, बट चैप्टर के अकॉर्डिंग आंसर नहीं है। So the children feel joy। चिल्ड्रन अपने आप में ही कैसा वर्ड है? बहुवचन है ना, प्लूरल है। चाइल्ड होता है सिंगुलर, चिल्ड्रन होता है प्लूरल। ओके, क्लियर है? सभी को याद है ना? चलिए बेसिक्स भी मैं हमेशा रिकॉल कराती जाऊंगी। चलो अब नेक्स्ट आ जाओ, कम ऑन पेज नंबर 30 पे। यू विल फाइंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली आपको आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर द बायर्स ऑफ आइसक्रीम कंपेयर्ड टू इन द पोएम? व्हाट डज द कंपैरिजन सजेस्ट? स्टार मार्क लगाऊंगी, अच्छा क्वेश्चन है। इस पोएम में बायर्स यानी आइसक्रीम खरीदने वालों को किसके साथ कंपेयर यानी किसके साथ तुलना की गई है? तो याद कीजिए आखिरी स्टैंजा में जो है बच्चों को कंपेयर किया गया था हनी बीज, मधुमक्खियों के साथ। तो क्यों? क्योंकि हमें पता है जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है, बी हाइव होता है, उसके अराउंड कैसे मधुमक्खियां बिल्कुल खड़ी हो जाती हैं, तो वैसे ही आइसक्रीम मैन के आते ही बच्चे इतना खुश हो जाते हैं कि मधुमक्खियों जैसे उनके अराउंड क्लस्टर कर लेते हैं, यानी घेरा बना देते हैं। तो इसी आंसर को हमको लिखना है अच्छे से इंग्लिश में। सो द आंसर इज द बायर्स ऑफ आइसक्रीम आर कंपेयर्ड टू द हनी बीज इन द पोएम। द कंपैरिजन सजेस्ट्स दैट द चिल्ड्रन क्लस्टर अराउंड का मतलब क्या होता है? घेरा बना देते हैं, है ना। ये वर्ड्स का आप यूज करो जो पोएम में दिए हैं ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिले। क्लस्टर अराउंड द आइसक्रीम द वे बीज क्लस्टर अराउंड द बी हाइव। द वे का मतलब क्या है? जिस तरह मक्खियां जो हैं मधुमक्खी के छत्ते के अराउंड, बी हाइव के अराउंड क्लस्टर करती हैं, तो इसलिए इन दोनों को कंपेयर किया गया है। क्लियर है? आंसर बिल्कुल नोट कर सकते हो, या फटाफट से आप जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, यहां पे आपको दी है पोएम की लाइंस। Beneath his round umbrella, oh what a joyful sight। So these are lines from the poem। आपसे पूछा गया है who says these word, ये है पहला क्वेश्चन। दूसरा है which expression suggests the attitude of the speaker। तो पहले आपको बताना है, अब अगर किसी भी क्वेश्चन में याद रखिए 2 पार्ट होते हैं, तो भूल के भी ऐसा नहीं कि दूसरा पार्ट आपने आंसर नहीं किया, दोनों पार्ट्स को आंसर करना है। तो हु सेज दीज वर्ड्स में मैंने कहा था पोएट का नाम आपको अच्छे से याद रखना है। द पोएट रेचल फील्ड सेज दीज वर्ड्स, ये हो गया पहला आंसर। एंड द फॉलोइंग एक्सप्रेशन सजेस्ट द एटीट्यूड ऑफ द स्पीकर।
to see him fill the cones with mounds of cooling brown and white. I hope this is clear. चलिए नेक्स्ट आ जाओ पेज नंबर 30 पे ही. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 वर्ड्स. सो अराउंड 30 वर्ड्स में आपको इनको आंसर करना है, यानी 3 से 4 लाइन में आप इनको आंसर कर सकते हैं. नंबर 1, व्हाई डू यू फील जॉयफुल टू सी द आइसक्रीम मैन इन समर, गिव रीजंस नाउ. आपके लिए पूछा गया है आपको खुशी क्यों होती है. तो हर एक इंडिविजुअल अलग है, आप अपने अपने रीजंस भी दे सकते हैं. मैंने आंसर दिया है आपकी हेल्प के लिए, बट अगेन आप सब बहुत क्रिएटिव हैं, तो आपको क्यों खुशी होती है आइसक्रीम मैन को देख के, आपको रीजन देने हैं. यहाँ पे मेरा आंसर है समर ब्रिंग अ लॉट ऑफ हीट एंड लेथार्जी. लेथार्जी का मतलब होता है आलस, क्योंकि यार जैसे ही गर्मी आती है आलस चिपक के आ जाता है ना, कि बहुत गर्मी लगती है, मन नहीं करता कुछ करने का. सो इन समर वी टेंड टू ईट एंड ड्रिंक थिंग्स दैट मेक अस कूल फ्रॉम इनसाइड, सो वी बिकम हैप्पी व्हेन वी सी द आइसक्रीम मैन. तो सिंपल सी बात है, गर्मियों में हम यूजुअली प्रेफर करते हैं ऐसी चीज़ें जो हमें अंदर से ठंडा करे ना. मटके का पानी पीते हैं, कुछ भी ठंडा बनता है, मिल्क शेक पीते हैं, यानी ठंडी ठंडी चीज़ें हम प्रेफर करते हैं. तभी जो है आइसक्रीम मैन को देखते ही बिल्कुल खुशी मिल जाती है, ताकि अब बाहर निकले और आपको आइसक्रीम वाला मिल जाए तो मज़े ही मज़े हैं, राइट. तो ये मेरे रीज़न है, आप अपने रीजंस भी लिख सकते हैं. चलिए क्वेश्चन 2, लिस्ट डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ आइसक्रीम मेंशन्ड इन द पोएम दैट द आइसक्रीम मैन सेल्स. Add some more to the list. Now these are very easy questions. ये questions आप अपने हिसाब से आंसर कर सकते हैं. Now जितने फ्लेवर मुझे पता थे थोड़े बहुत मैंने लिखे, लेकिन आई नो आप लोग तो आजकल बहुत ज़्यादा जाते हो बाहर, है ना, तो आपको बहुत नए नए फ्लेवर्स पता होंगे. तो कुछ नए नए फ्लेवर्स जो है बताओ यहाँ पे, और मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताना क्या इनके अलावा कोई फ्लेवर्स आपके पास हो, मतलब आपको पता हो. डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ आइसक्रीम मेंशन्ड इन द पोएम आर वनीला, चॉकलेट एंड स्ट्रॉबेरी. तो कविता में यानी जो हमने चैप्टर पढ़ा है उसमें तो ये फ्लेवर मेंशन थे, कौन से, वनीला, चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी. अदर फ्लेवर्स जो थोड़े बहुत मुझे पता है भाई, है ना, वो है बटर स्कॉच, ब्लूबेरी, मैंगो, गुआवा, मिंट एटसेट्रा. इस एटसेट्रा को आपको पूरा करना है. कमेंट सेक्शन में कोई नया फ्लेवर अगर आया हो, है ना, आजकल तो बहुत नए नए एंटरप्रेन्योर्स स्टोर खोल रहे हैं आइसक्रीम के, तो कोई और फ्लेवर हो तो अपने आंसर में लिखना और मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताना कि कुछ नया आया हो आपके टाउन में. तो राइट, टेस्टी टेस्टी आइसक्रीम की फ्लेवर्स लिखिए. इजी क्वेश्चंस हैं, अगर आपके एग्जाम में आते हैं आराम से आप अच्छे मार्क्स यहाँ पे स्कोर कर सकते हैं. सो विद दिस वी एंड द वंडरफुल सेशन फॉर क्वेश्चन आंसर्स. बहुत ही लंबे क्वेश्चन आंसर्स नहीं थे इसमें, सिर्फ आपको एक बार भी आप पढ़ लोगे ना अगर चैप्टर, आराम से सब कुछ क्लियर हो जाएगा. सो डियर स्टूडेंट्स, अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें. क्यों? क्योंकि ये जो फ्री एजुकेशन एंड क्वालिटी एजुकेशन है सभी को मिल सके. सो मिलते हैं हम हमारे अगले वीडियो में. तब तक मैं आपको बता दूं, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम से आप ये सारे कोर्सेज पढ़ सकते हैं, क्योंकि चाहे आपके दोस्त हों, आपके रिलेटिव्स हों जो दूसरे बोर्ड से हों, उन्हें भेजिए, क्योंकि ये फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन है. क्योंकि हम चाहते हैं सभी को बेनिफिट मिले बढ़िया सी एजुकेशन का, है कि नहीं. सो आइदर यू कैन गो टू आवर यूट्यूब पे आप चैनल खोल सकते हो, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे वीडियो, या और इजी आप चाहते हो तो आप हमारी वेबसाइट खोल सकते हो. वेबसाइट पे आपको बहुत ही सीक्वेंस में अरेंज मिल जाएगा सारी क्लासेस से लेके सारे सब्जेक्ट्स को. एंड अगर आप चाहो तो अपने फ़ोन में आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं. एंड अगेन आई नो सोशल मीडिया पे आप सभी होंगे कहीं ना कहीं, तो आप हमें हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे भी फॉलो कर सकते हैं, ताकि बाकी अपडेट जो है आपको पता चलती जाए. सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन, जिसमें हम इसी पर्टिकुलर चैप्टर की जो है एक्सरसाइजेस को सॉल्व करेंगे. टिल देन, गुड बाय.